कुरुक्षेत्र युद्ध में संशप्तकों का वर्णन आता है। ये गण वे योद्धा होते हैं जिन्होंने बिना सफल हुए युद्ध से न हटने की प्रतिज्ञा ली हो। त्रिगट राज सुशर्मा, उसके भाई तथा उनकी सेना संशप्तकों की श्रेणी में आते थे। कैसे संशप्तक वीरों ने अर्जुन को युद्ध में चुनौती दी? क्या हुआ जब उन्होंने अर्जुन को घेर लिया तथा उनके रथ पर ही चढ़ गए? किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने उनका मुकाबला किया? ये सब जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार, ज्ञान परिसर आपका अभिनंदन करता है। आइए जानते हैं सनातन धर्म और संस्कृति के रंग ज्ञान परिसर के संग। यह वृत्तांत द्रोण पर्व 17वें अध्याय के उप पर्व संशप्तक वध पर्व से लिया गया है। युद्ध के चलते जब एक रात दोनों सेनाएं अपने शिविर में जाकर ठहरी, तब द्रोणाचार्य ने दुर्योधन के सामने युधिष्ठिर को बंदी बनाने की योजना का प्रस्ताव रखा, जिसके चलते अर्जुन को युद्ध स्थल से दूर ले जाने का सुझाव दिया, क्योंकि उन्हें भली भांति पता था कि अर्जुन ललकार का प्रतिकार करने जरूर जाएंगे और वे अवसर का लाभ उठाकर युधिष्ठिर को बंदी बना लेंगे और फिर युद्ध का पासा ही पलट देंगे। वहां मौजूद सभी योद्धाओं, राजाओं और वीरों में से यह जिम्मा त्रिगट के राजा सुशर्मा को दिया गया, जिन्होंने पुराने बैर के चलते अर्जुन से अपना प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा ले रखी थी। उन्होंने कहा, आज हम आपके सामने यह सत्य प्रतिज्ञा पूर्वक कहते हैं कि कल यह भूमि या तो अर्जुन से सोनी हो जाएगी या त्रिगटों में से कोई भी इस भूतल पे नहीं रह जाएगा। सुशर्मा के ऐसा कहने पर उनके 5 भाइयों ने भी इसी प्रकार की प्रतिज्ञा को दोहराया। उनके साथ 30,000 रथियों की सेना भी थी, जो किसी न किसी वजह से अर्जुन से द्वेष होने के कारण उनसे युद्ध करने के लिए आतुर थी। प्रतिज्ञा करके अगले दिन संशप्तक गण अर्जुन को ललकारते हुए युद्ध स्थल में दक्षिण दिशा की ओर जाकर खड़े हुए। उनकी ललकार सुनकर अर्जुन तुरंत ही धर्मराज युधिष्ठिर के पास गए और उनसे त्रिगटों के वध की आज्ञा मांगी और इस प्रकार कहा, हे भ्राता, मैं शत्रुओं की यह ललकार नहीं सह सकता। आज इनका वध निश्चित समझिए। जिस पर युधिष्ठिर ने अर्जुन को गुरु द्रोणाचार्य की उन्हें बंदी बनाने की प्रतिज्ञा का स्मरण कराया। तब वीर अर्जुन ने इस प्रकार कहा, तदंतर बलवान कुंती कुमार अर्जुन राजा युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर उन्हें सत्यजीत के संरक्षण में सौंपकर समुद्र के समान अपार संशप्तक सेना और त्रिगटों की ओर बढ़े, मानो भूखा सिंह अपने भूख मिटाने के लिए मृगों के झुंड की ओर जा रहा हो। तदंतर संशप्तक योद्धा रथों द्वारा ही सेना का चंद्राकार व्यू बनाकर समतल प्रदेश में प्रसन्नता पूर्वक खड़े हो गए। अर्जुन को आते देख संशप्तक हर्ष पूर्वक बड़े जोर जोर से गर्जना करने लगे एवं सिंहनाद करने लगे। अर्जुन ने उन सबको अत्यंत हर्ष में भरा हुआ देखकर किंचित मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, हे त्रिगट देशीय सुशर्मा आदि उसके सभी भाई मृत्यु के निकट पहुँचे हुए हैं। आज युद्ध स्थल में इन्हें रोना चाहिए, लेकिन वहीं ये हर्ष से उछल रहे हैं। भगवान ऋषिकेश से ऐसा कहकर महाबाहु अर्जुन ने त्रिगटों की व्यूहाकार खड़ी हुई सेना पर आक्रमण किया। उन्होंने स्वर्ण जटित देवदत्त नामक शंख लेकर उसकी ध्वनि से संपूर्ण दिशाओं को परिपूर्ण करते हुए उसे बड़े वेग से बजाया। उस शंखनाद से भयभीत हो वह संशप्तक सेना युद्ध भूमि में लोहे की प्रतिमा के समान निश्चेष्ट खड़ी हो गई। थोड़ी देर में चेत होने पर संशप्तकों ने अपनी सेना को स्थिर किया और एक साथ ही पांडुपुत्र अर्जुन पर कंक पक्षी की पांख वाले बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। पराक्रमी अर्जुन ने 15 शीघ्रगामी बाणों द्वारा उनके सहस्त्रों बाणों को अपने पास आने से पहले ही शीघ्रता पूर्वक काट डाला। तदंतर संशप्तकों ने 10-10 तीखे बाणों से पुनः अर्जुन को बींध डाला। यह देख उन कुंती कुमार ने 3-3 बाणों से संशप्तकों को घायल कर दिया। तत्पश्चात अत्यंत कुपित हो संशप्तकों ने अर्जुन पर हजारों बाण एक साथ छोड़े, जिससे कि अर्जुन और श्री कृष्ण घायल हो गए। फिर सबने मिलकर अर्जुन के विशाल रथ को घेर लिया। सब ओर से उन पर आक्रमण करने लगे। वे सब संशप्तक अर्जुन के रथ को घोड़ों, ईशादंड तथा पहियों समेत पकड़ने लगे। सब हजारों के झुंड में मिलकर रथ को पकड़ सिंहनाद करने लगे। रथ पर चढ़कर अर्जुन पर चोट करने लगे तथा श्री कृष्ण की दोनों भुजाओं को पकड़ने लगे। तब श्री कृष्ण ने अपनी दोनों बाहें झटक कर उन सब संशप्तकों को युद्ध के मुहाने पर नीचे गिरा दिया। कुपित अर्जुन ने भी रथ पर चढ़े हुए पैदल सैनिकों को धक्के देकर नीचे गिरा दिया।
जिसके बाद अर्जुन ने बारंबार नागास्त्र का प्रयोग करके उन सबके पैरों को नागपाश से बांध दिया, जिससे कि संशप्तक निश्चेष हो गए। फिर अर्जुन ने उन योद्धाओं का संहार करना शुरू कर दिया। पाद बंधास्त्र का प्रयोग होने के कारण वे हिल भी न सके, जिससे कि अर्जुन अपना रथ छुड़ाने में सफल हुए और उनका वध करने लगे। अपनी सेना की यह दुर्दशा देख सुशर्मा को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने तुरंत ही गरुड़ास्त्र का प्रयोग किया, जिससे कि गरुड़ पक्षी प्रकट होकर उन नागों को खाने लगे, जिससे कि संशप्तक वीर बंधन मुक्त होते गए। तदंतर सुशर्मा ने सर्प के समान आकृति वाली लोहे की बनी हुई शक्ति को अर्जुन की छाती की ओर लक्ष्य करके चलाया और वासुदेव नंदन श्री कृष्ण पर तोमर से प्रहार किया। बाणों की चोट से अर्जुन घायल हो और रथ के पिछले भाग में बैठ गए। फिर तो सभी संशप्तक गण जोर जोर से चिल्लाने लगे कि अर्जुन मारे गए। उस समय वे सिंहनाद करने लगे, शंख बजाने लगे। तदंतर अर्जुन ने चेत में आने के बाद बड़ी उतावली के साथ वायवास्त्र का प्रयोग कर शत्रुओं द्वारा की हुई उस बाण वर्षा को नष्ट कर दिया। तदंतर भगवान वासुदेव ने घोड़े, रथ और आयुधों सहित संशप्तक समूहों को वहां से सूखे पत्तों के ढेर की भांति उड़ाना आरंभ किया। उन सबको व्याकुल करके अर्जुन अपने पैने बाणों से शीघ्रता पूर्वक उनके 100 और हजार योद्धाओं का एक साथ संहार करके उन्हें जीत लिया। इस प्रकार अर्जुन और संशप्तक वीरों में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें अर्जुन ने संशप्तक गणों के पूरे 14,000 योद्धाओं और 3,000 हाथियों को मार डाला। इस युद्ध में अर्जुन द्वारा सुशर्मा और उनके भाइयों का भी वध हुआ था। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियोस धर्म संगत और ज्ञानवर्धक लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक अवश्य करें और शेयर करने की कृपा करें, ताकि और लोग भी हमारे हिंदू सत्य सनातन धर्म से जुड़ पाएं। जय श्री कृष्ण।